हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप you will be fine and okay. I am also fine and okay. I welcome you in SSP Academy. आज मैं कक्षा 12 के बच्चों के लिए फ्लामिंगो का फर्स्ट लेसन, जो लास्ट लेसन आपका दिया गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण लेसन है। इस लेसन की स्टोरी को हम कवर करेंगे, इसकी कहानी को। बच्चे अगर लेसन की कहानी जानते हैं, अगर उनको कहानी पता है, तो शायद ट्रांसलेट के माध्यम से अपने क्वेश्चन आंसर वो दे सकते हैं। तो इसी मकसद से मैं एक कहानी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और आप समझने की कोशिश करो। कहानी अगर बेहतरीन तरीके से आप समझोगे तो शायद आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ये लास्ट लेसन जो अल्फोंजे डॉटेट के द्वारा लिखी गई ये कहानी है। इस कहानी में दिखाया गया है कि पहले कहानी शुरू होने से पहले इसका जो एक बेस होता है, हमें समझ ले कि आखिर ऐसे हालात आए क्यों। तो आपको फ्रैंको और प्रूशियन वार हुआ था। ये हुआ था कब? 1870 और 71 के बीच हुआ था। और इसमें देखेंगे ये फ्रैंको कहा किसे जाता था? फ्रैंको एक फ्रेंच को कहा जाता था। लेकिन प्रूशियन उस समय किसे कहा जाता था? प्रूशियन में कौन कौन से हिस्से आते थे जिनको मिला करके प्रूशियन कहा गया था? तो प्रूशियन में आपका जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से हुआ करते थे। इन तीनों को मिला करके तब आपका प्रूशियन कहा जाता था। और जब युद्ध शुरू हुआ तो प्रूशियन सेना का जो नायक था, जो एक तरह से कहा जाता है जिसकी अगुवाई में ये युद्ध लड़ा गया, वो नायक कौन था? बिस्मार्क था। युद्ध चला, फ्रांस और प्रूशिया के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि फ्रांस की हार हुई और फ्रांस को अंततः 2 जिला, ये याद रखिएगा, 2 डिस्ट्रिक्ट को गंवाना पड़ा। ये अल्सास और लॉरेन की कहानी। तो अल्सास और लॉरेन, ये 2 जिले को जो फ्रेंच है उसको गंवाना पड़ा। ये चला गया प्रूशियन के हाथों में चला गया। अब जब प्रूशियन के हाथों में चला गया तो ये तो बेस था कहानी का, ये शुरुआती। अब इस कहानी में एक स्टूडेंट की उस दर्द को बताया गया है जो शायद पहले कायदे से पढ़ाई किया होता तो शायद उसे पछताना न पड़ता। इस कहानी में आपको एक चीज समझने की ज्यादा महत्वपूर्ण बात है ये कि अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि समय रहते अगर आप किसी चीज के बारे में अध्ययन नहीं करते हो, नहीं पढ़ते हो, तो इसका खामियाजा आपको भविष्य में भुगतना पड़ेगा। शायद ऐसी ही सोच के बीच एक फ्रेंच नाम का लड़का मन में अपना पश्चाताप कर रहा है। अच्छा, अब कहानी शुरू क्या होती है? कहानी शुरू होती है मिस्टर हैमल, बड़े ही कहा जाता है कि लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, बड़े ही ऑनेस्ट टीचर हैं। मिस्टर हैमल साहब ने बच्चों को आज कक्षा में काम दिया है, पार्टिसिपल के ऊपर उन्होंने काम दिया है। तो पार्टिसिपल एक ग्रामर का एक पार्ट होता है और इस पार्टिसिपल जिसे कारक कहा जाता है, तो अब इसके ऊपर उन्होंने काम दिया है। अब देखिए बच्चे, अगर जो बच्चे लापरवाह होते हैं, जो एक तरह के सिरकर कहा जाता है, उनको क्लास छोड़ करके भाग जाते हैं, तो वो बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने फुल्ली प्रैक्टिस नहीं किया है, तैयारी नहीं किया है। तो ऐसा ही ये फ्रेंच नाम के लड़के के साथ भी हुआ। वो पार्टिसिपल के बारे में जानता ही नहीं है। ही डिड नॉट नो बिगनिंग नॉलेज ऑफ पार्टिसिपल। इसलिए वो डिसाइड करता है कि चलो आज निकल लेते हैं, मतलब आज क्लास से आउट हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो कहने का मतलब कि बच्चा अगर क्लास से भागेगा तो अपना समय कहाँ व्यतीत करेगा, इसके बारे में मेंशन किया गया है। जिस दिन उसे क्लास छोड़ना था वो दिन ही बड़ा खूबसूरत था। इट वॉज सो ब्यूटीफुल डे, इट वॉज सो वार्म डे। और चिड़िया क्या कर रही है? एज पर, यानी पेड़ की शाखा पे बैठ करके चिरपिंग कर रही है। ये बड़ा ही सुहावना मौसम है। और क्या है आगे? एक सामिल है जो लकड़ी काटने वाली होती है, चीरने वाली जो मशीन होती है, आरा मशीन जो होती है, तो उसको सामिल कहा गया। उसी सामिल के ठीक पीछे जो प्रूशियन की सेना है वो ड्रिलिंग कर रही है। ड्रिलिंग समझते हैं? व्हाट इज ड्रिलिंग? ड्रिलिंग का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ वार, युद्ध का अभ्यास कर रही है। ये सारी चीजें इस बच्चे को आकर्षित कर रही हैं कि तुम स्कूल ना जाओ। मन के अंदर जो एक बच्चे के अंदर जो एक डर होता है, जो भय होता है कि अगर मैं आज जाऊंगा, पार्टिसिपल पे तैयारी नहीं है, तो टीचर मुझे बीटिंग करेंगे। तो ये भय बच्चे के अंदर छाया हुआ है। लेकिन अंततः ये बच्चा उस सारी अट्रैक्शन को
जो उसको आकर्षित कर रहे थे उस दिन, चाहे वो ब्यूटीफुल डे है, चाहे वार्म डे है, चाहे चिड़ियों की चिरपिंग है, या उस शामिल के पीछे जो सैनिकों का अभ्यास चल रहा है, सारी चीज को अंततः वो इनकार कर देता है। और अंत में फ्रेंच नाम का लड़का डिसाइड करता है कि नहीं, मुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा। और वो क्योंकि काफी लेट हो चुका है, वो बच्चा देर हो चुका है, तो सोचता है कि चलो जितना देर हुआ है मुझे, मैं उसको दौड़ करके कवर कर लूंगा। अच्छा, बच्चा डिसाइड कर लेता कि नहीं, मुझे स्कूल जाना है, भागता है बच्चा, ये फ्रेंच नाम का लड़का भागता है। और जब भागता है तो जब रास्ते में जाता है, टाउन हॉल के पास जब ये बच्चा पहुंचता है, तो उसको एक लार्ज क्राउड देखने को मिलता है। ही सा ए लार्ज, जो क्राउड है वो कलेक्टिंग किए हुए हैं, सब इकट्ठे हैं। और कुछ न कुछ वहां पे, ये जो टाउन हॉल है वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड लगाया गया। उस बुलेटिन बोर्ड में, जैसा कि ये बुलेटिन बोर्ड मशहूर रहा है किस चीज के लिए, अक्सर बैड न्यूज के लिए। और इसमें कोई भी जो बुरा समाचार होता था वो पिछले 2 वर्षों से इस बुलेटिन बोर्ड पर लिखा जाता था। लोग उसको पढ़ते थे, सूचना के रूप में उसको वहां लिखा जाता था। अब वहां भीड़ इकट्ठा है, अब वो पढ़ रही है। अब उसी बीच ये बच्चा जा रहा है। अब बच्चा जा रहा है तो वहां पर खड़ा कौन था? वैक्टर, WACHTER, याद रखिएगा ये नाम, वैक्टर, WACHTER। ये वैक्टर नाम का जो आपका बताया गया यहाँ पर, ये वैक्टर, WACHTER, वैक्टर क्या, कौन है ये ब्लैक स्मिथ है, एक लोहार है। ये ब्लैक स्मिथ वहां खड़ा होकर के बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा है। और किसके साथ खड़ा है? अपनी अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस मतलब जो हेल्पर होते हैं, उनके साथ वो खड़ा है वहां पर। और उसके बाद जब फ्रेंच नाम के बच्चे को देखता है कि स्कूल की तरफ जा रहा है भागता हुआ, तो कमेंट करता है थोड़ा सा वहां पर, कहता है कि देयर वाज प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय था उसके लिए। कहता है कि बहुत समय तुम्हारे लिए है, तुम आराम से जाओ, तुम स्कूल पहुंच सकते हो टाइम से। इस फ्रेंच नाम के बच्चे को लगता है कि एक तो मुझे ऑलरेडी देर हो चुका है, और ऊपर से कह रहा है कि प्लेंटी ऑफ टाइम है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मुझे कमेंट कर रहा है, मुझे फन कर रहा है, ये बच्चा सोचता है। इसके बाद बच्चा वहां रुकता नहीं है, क्योंकि देर हो चुका है, स्कूल की तरफ भागता है। जब स्कूल की तरफ बच्चा भागता है तो किस अंदाज में भागता है, यानी जितनी उसकी ताकत थी उस ताकत से वो पहुंचता है कहां? अपने टीचर मिस्टर हैमल के गार्डन में पहुंचता है। लेकिन जब गार्डन में जाता है तो किस सोच में वो गया था? वो सोच रहा था कि चलो देर हो गया है, बच्चे हो हल्ला कर रहे होंगे, शोर शराबा कर रहे होंगे, भागम भाग कर रहे होंगे, उसी में मैं भी धीरे से हल जाऊंगा और अपने कक्षा में पहुंच जाऊंगा, हमारे टीचर को पता नहीं चलेगा कि कौन आगे आया कौन पीछे आया। लेकिन किस तरह के साउंड आ रहे थे, इसकी तरफ आपको ध्यान देना, क्योंकि प्रश्न पूछता है। ये साउंड आ रहे थे डेस्क और बेंच की ओपनिंग करने की, ये खोलने की आवाज, जैसे डेस्क बेंच बच्चे अपना इधर उधर करते रहते हैं, इस तरह की आवाज वहां आ रही थी। और दूसरी क्या आवाज आ रही थी? रिपीटिंग द लेसन, यानी लेसन को दोहराने की आवाज आ रही थी। और यहां पर जो लेसन के दोहराने की आवाज जब यहां पे आ रही थी, तो बच्चा वो सोचने की कोशिश करता है कि शायद ऐसा ही माहौल होगा। कभी कभी तो उस कक्षा में ऐसा इतना शोर होता था कि आदमी किसी बात को समझने के लिए कान को ऐसे बंद कर लेता था, तब किसी बात को समझने की कोशिश करता था। लेकिन आज वैसा नजारा है नहीं, आज बस्टल वहां नहीं है, देयर इज नो ग्रेट नॉइज, आज बिल्कुल क्वाइटनेस है, खामोशी है, शांति है। जबकि कक्षा में सब आए हैं, लेकिन आज खामोशी है। अब वहां पहुंचता है, अब सामने जाता है, वहां खिड़की के पास से देखता है कि उसके सारे सहपाठी, सारे मित्र, ये देखता है फ्रेंड कि सब लोग कक्षा में पहुंच चुके हैं। अभी बड़े फेर में पड़ता है कि आज तो शोर शराबा नहीं हो रहा, काम तो बनेगा नहीं। अब भी टीचर के सामने से ही जाना पड़ेगा। टीचर उस समय डंडा लेकर के, रोलिंग रॉड जो होता है वो लेकर के ऐसे टहल रहे थे। फ्रेंड की तरफ टीचर देखते हैं और कहते हैं कि फ्रेंड जल्दी से अपना सीट कवर करो, यानी अपनी सीट पर जल्दी से जाओ। ये लड़का बहुत, जितनी ताकत थी उसके अंदर, जंप करते हुए अपनी सीट पे पहुंचता है। जब सीट पर बच्चा पहुंचता है तो वो काफी खामोशी से, काफी शांति से वहां का जो एटमॉस्फेयर है उसकी तरफ देखने की कोशिश करता है। तो उसमें उसको नजर क्या आता है? पहली चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब वो फ्रेंड नाम का लड़का कक्षा में बैठा है, उस समय जो सीन उसके सामने आया है वो बड़ा ही, एक तरह से कहा जाता है, बहुत ही सरप्राइजिंग सीन आया है। वो देख रहा है कि अपने टीचर को देख रहा है कि टीचर आज बिल्कुल अलग तरह के कपड़े पहने हैं। ये तो उस तरह के कपड़े पहने हैं जैसे वो इंस्पेक्शन डे पे पहनते हैं, या जैसे कोई प्राइड डे होता है संडे वगैरह को,
उस तरह के कपड़े पहने हैं। अब किस तरह के कपड़े पहने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है कि एक जो कपड़ा आपका बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हैं, यानी हरे रंग का। हैमल साहब, ये हैमल साहब हरे रंग का कोट पहने हैं। और क्या पहने हैं, और ये फ्रिल शर्ट, फ्रिल शर्ट जो होता है ये बीच में ऐसे कढ़ाई होती है यहाँ पर, इस तरह के शर्ट पहने हुए हैं। और क्या पहने, एक टोपी लगाए हैं और जिसका कलर कैसा है, ब्लैक है, और रेशमी टोपी है, उस पर कढ़ाई की गई, एम्ब्रॉयडरिंग की गई है। इस तरह के कपड़े पहने हैं। इतना तो देखता है पहला दृश्य, बड़े सोच में पड़ जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा आश्चर्य उस बच्चे को देखने को तब मिलता है जब वो पीछे की तरफ अपने क्लास में देखता है, तो देखता है कि ये तो विलेजर्स तमाम बैठे हुए हैं। ये कौन सी बात है, और उस विलेजर्स में कौन कौन लोग थे, ये देखिए ओल्ड हाउजर्स साहब वहाँ आए हुए थे। ये प्राइमर बुक लेके अपना आए हैं, ये पुरानी जो ABCD वाली किताब होती है वर्णमाला की, वो किताब लेकर के आए, फ्रेंच भाषा की जो रही होगी बेसिक बुक, वो लेके आए हैं। फार्मर पूर्व के मेयर साहब आए हैं, और फार्मर पोस्टमास्टर साहब आए हैं, और सेवरल अदर्स कक्षा के पीछे बैठे हुए, जो कि कक्षा की सीट खाली रहती थी, लेकिन आज खाली नहीं है, सब फुल है। इतना दृश्य वो बच्चा यहाँ पे देखता है। और इसके बाद यहाँ पर एक चीज और आपको गौर करने के लिए आप समझोगे कि सबसे ज्यादा आश्चर्य उसको कौन सी बात की, सबसे ज्यादा आश्चर्य उसको ये बात की, इन लोगों का आना। क्योंकि टीचर को तो कभी कभी वो देखा था ऐसे कपड़े पहने हुए, लेकिन आज जो इस तरह के लोग आए हैं उनको देख करके काफी सरप्राइज हो जाता है। ठीक, जो कुछ भी है, अब टीचर रेडी होते हैं, मिस्टर हैमल साहब अपना अब शुरुआत करना चाहते हैं, वो खड़े होते हैं, अपनी सीट को ग्रहण करते हैं, अब वो पढ़ाना शुरू करते हैं। जब वो पढ़ाना शुरू करते हैं तो ये पहले इंफॉर्मेशन देते हैं कि बच्चों, ये आपके जिंदगी का या मेरे जिंदगी का ये अंतिम दिन है, ये अंतिम अध्याय है फ्रेंच लैंग्वेज का। क्यों? क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है, बर्लिन से ऑर्डर आया है। क्या कि ऑर्डर आया है कि अब आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, किसके स्थान पर, फ्रेंच के स्थान पर, और कल से आपके जर्मन के टीचर आ जाएंगे। इसलिए मेरा ये अंतिम अध्याय आज है, इसीलिए इसका नाम पड़ा लास्ट लेसन। तो टीचर बता देते हैं कि मेरा लास्ट लेसन। इसके बाद जो कहानी शुरू होती है, ये जब इतना सुनता है कि मेरा लास्ट लेसन है, ये तो फ्रेंच के ऊपर बिजली गिर गई, थंडर क्लैप हो जाता है। कहा ये क्या, अब क्यों आश्चर्य हो रहा है इस बच्चे को, क्योंकि अभी फ्रेंच लैंग्वेज वो सीख ही नहीं पाया। ही वॉज अनएबल टू लर्न द बेसिक लैंग्वेज, जो फ्रेंच है उसको सीख नहीं पाया। ये उसको, ही वॉज सो सैड, ही वॉज सो डिसअपॉइंटेड, ही वॉज सो होपलेस। क्योंकि अगर आप अपनी ही चीज को, अपनी ही भाषा को, अपनी मातृभाषा को नहीं सीख पाते हो, तो ये दर्द आपके अंदर रहता है। अब ये सोच रहा है कि अगर हमारे टीचर का आज अंतिम दिन है तो आगे हमको कौन पढ़ाएगा, हमको तो जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज का आज ही अंतिम लेसन है, तो मैं तो सीख ही नहीं पाया। तो अपनी भाषा के प्रति उसका जो दर्द है वो उभर के आता है फ्रेंच के सामने। लेकिन अब ये लास्ट लेसन आ चुका है। अब आगे यहाँ पर आप देखोगे, अब इतना करने के बाद ये सोचता है, वहां बच्चा सोचता है कि काश अगर मैं वो अपना समय बर्बाद न किया होता किस चीज को करने में। अरे आप जा करके क्या कर रहे थे, सीक फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, यानी चिड़ियों के अंडे खोज रहे थे। और सार एक नदी है जहां पे आप जाकर को झूला करता था, सरका करता था, तो अपना समय वहां बर्बाद करता था। तब वो सोच रहा है कि काश मैं वो सब समय बर्बाद न किया होता तो शायद मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीख गया होता। खैर जो कुछ भी है वही बताया ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय निकल चुका है, तो समय का यूज करना चाहिए। आज के विद्यार्थियों को समय का यूज करो। और इस चीज की फीलिंग वो बच्चा कर रहा है फ्रेंड। अब पूरी कहानी इसी के ऊपर एक तरीके से कहा जाए कि नाच रही है। अच्छा, इतना तो होता है। अब ये बच्चा अफसोस है, दर्द है, कष्ट है, उसे परेशानी है कि मैं अपनी भाषा को नहीं सीख पाया। लेकिन यहाँ एक चीज आपको और देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये बच्चा एक चीज अपने दिमाग में बैठा लिया है, क्या कि अगर मैं अपना समय वो नुकसान न किया तो शायद मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीख जाता। अभी बच्चा सोच रहा है, अपनी उन किताबों के बारे में सोच रहा है कि जो किताबें जो मैं लेके आता था मुझे बहुत हैवी लगती थी, बहुत ही भारी लगती थी, बहुत ही न्यूसेंस लगती थी, बहुत ही डिफिकल्ट लगती थी। ये मेरी जो किताबें हैं, चाहे वो किताबें आपकी ग्रामर की किताब है, चाहे हिस्ट्री की किताब है, ये सब मेरी एक पुरानी मित्र हो चुकी है, एक ओल्ड फ्रेंड हो चुकी है।
अब शायद इनका कोई यूज नहीं है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि पढ़ाने वाला ही नहीं, और वैसे भी मुझे कुछ जानकारी नहीं है। तो जब पढ़ाने वाला ही नहीं तो किताब का क्या यूज, ये बच्चा सोच रहा है। आगे आप देखोगे कि अभी तब इस बच्चे को समझ में आता है कि ओ, उसीलिए वो टाउन हॉल के पास जो बुलेटिन बोर्ड पे थी, यही न्यूज था कि अब अल्सास में या लॉरेन में अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा। अब बच्चे को समझ में आता है कि आखिर पुराने विलेजर्स आए क्यों हैं। ये आए हैं थैंकिंग करने के लिए, उस हैमल टीचर को धन्यवाद देने के लिए आए हैं जो थोड़े समय तक सेवा नहीं किया है। 40 ईयर्स, याद रखिएगा, 40 ईयर्स, ये 40 ईयर्स तक इसने सेवा की है उस विद्यालय में। तो उस टीचर को विदाई देने के लिए, थैंकिंग करने के लिए ये सारे गांव के बड़े बुजुर्ग लोग आए हुए हैं। अब इस फ्रेंड को ये बात समझ में आता है। अब आगे जो कहानी होती है कि आखिर एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा कि टीचर जब पढ़ाना शुरू किए तो उन्होंने पहली चीज पढ़ाया क्या था, क्योंकि जैसा कहा गया कि पार्टिसिपल के ऊपर उन्होंने काम दिया था। सब बच्चों से पार्टिसिपल के ऊपर वो प्रश्न कर रहे हैं, अब 1 बाय 1 कर रहे हैं। अब नंबर आता है फ्रेंच का, इसका ये फ्रेंच का नंबर आता है, इसको भी बुलाया जाता है। आज फ्रेंच एकदम जैसे कहा जाता है कि अपनी फॉर्म में डिटर्मिनेशन कर लेता है कि आज मुझे कुछ भी हो जाए, मैं पार्टिसिपल के ऊपर बेहतरीन कमांड करूंगा और अच्छे ढंग से टीचर को बताऊंगा। लेकिन याद रखिए, जिस चीज में आपको अच्छे से तैयारी नहीं है, आपने पूर्व प्रैक्टिस नहीं किया है, उसको आप क्लियरली नहीं बता सकते। चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जाके बैठ के देख लो, अगर आप किसी भी चीज की अच्छे से तैयारी नहीं करके गए हो तो आप अच्छे से लिख नहीं सकते, ना आप उसको बेहतरीन उत्तर दे सकते हो। तो इसलिए अच्छी तैयारी करना है तो आप पहले से प्रैक्टिस करो, पहले से अभ्यास करो, तभी उस पर आप लिख सकते हो, तभी उस पर बोल सकते हो। अब ये चीज फ्रेंड किया नहीं था, अब इसको बुला लिया गया। अब ये ब्लैक बोर्ड पे जाता है, वहां पर खड़ा होता है पार्टिसिपल के बारे में बताने के लिए। लेकिन इन द बिगिनिंग ही कमिटेड, कहा जाता है कमिटेड अ ब्लंडर मिस्टेक। वो बहुत बड़ी गलती कर जाता है, शुरुआती स्टेज में ही रुक जाता है, बोली नहीं निकलती है, चुपचाप मौन खड़ा है। क्या करेगा, सबके सब ताक रहे हैं, उसे गांव के लोग भी आए हैं, सब लोग देख रहे हैं कि नहीं बोल पा रहा है। तो बड़ा शर्मिंदगी से वो डूब जाता है, एक तरीके से बड़ा निराश होता है। He was so disappointed। तब जाकर के टीचर, जो पिटाई करने वाले टीचर थे, बहुत ज्यादा आज कुछ कर नहीं रहे हैं, समझाते हैं फ्रेंड को कि फ्रेंड, आज तुझे मैं डांटूंगा नहीं, आज तुझे मैं फटकारूंगा नहीं, क्योंकि तुझे पहले भी बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी फ्रेंच लैंग्वेज की को सिखाने का जो प्रक्रिया था उसका एंड हो रहा है। अब तुम लोग अल्सास और लॉरेन को खो दिए हो, तुम लोगों की हार हुई है। तो मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहते हैं कि अल्सास के लोगों का ये सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी वीकनेस है। क्या वीकनेस उन्होंने बताया है? ये वीकनेस आप याद रखिएगा कि ये कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने आप को फ्रांसीसी तो कहते हैं, लेकिन हम अपनी भाषा पे कमांड नहीं करते। हम न उस भाषा को बोल सकते हैं, न लिख सकते हैं। तो फिर आखिर कैसे आप अपने आप को फ्रेंच घोषित करते हो? जैसे हम लोग इंडियन हैं तो हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी में अपनी बात को कह लेते हैं, अपनी बात को रखते हैं। वैसे फ्रेंच वालों को उन्होंने एक तरह से फटकार लगाई है वहां पर कि हम अपने आप को फ्रांसीसी तो कहते हैं, लेकिन अपनी भाषा को न लिख सकते हैं, न बोल सकते हैं। और इसमें उन्होंने बताया है कि ये बच्चा अगर फ्रेंच नहीं सीख पाया तो इसके पीछे उन्होंने 3 लॉजिक दिया है, 3 बातें बताया। 3 लोगों का रोल रहा है इसमें जो बच्चा नहीं सीख पाया। पहला चीज, माता पिता, पेरेंट्स बच्चों को कहाँ भेज देते हैं? किसी मिल में भेज देते हैं, किसी फार्म में भेज देते हैं काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चों से पैसा कमाना चाहते हैं। ये पेरेंट्स की, माता पिता की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जिस उम्र में बच्चे को पढ़ना चाहिए उस उम्र में हम जाकर के बच्चों को किसी फार्म में, किसी कंपनी में भेज देते हैं काम करने के लिए। तो इस वजह से बच्चा नहीं सीख पाता है। दूसरी चीज उन्होंने क्या बताया? दूसरी चीज देखिए, बड़े ही निष्पक्ष ढंग के टीचर रहे हैं ये। इन्होंने दूसरी बात बताया है, खुद अपने आप को हैमल साहब ने कहा कि बच्चे जब मेरे पास पढ़ने आते थे
तो क्या मैं उन लोगों को फूलों में पानी देने के लिए नहीं कहता था? बच्चे पढ़ने आए हैं, लेकिन फूलों में पानी देने के लिए कह देता था। वो बच्चे जाके फूलों में पानी देते थे। या जिस दिन हैमल साहब को मछली मारने का शौक होता था, उस दिन छुट्टी कर देते थे। तो पेरेंट्स को उन्होंने दोषी ठहराया, अपने आप को दोषी ठहराया। और तीसरी चीज याद रखिए, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बोला है, स्टूडेंट भी दोषी होता है। क्योंकि ये तो नहीं कि हमेशा पढ़ाई नहीं होती है, यह रोज ही पानी फूलों में देने के लिए कहते थे, या रोज मछली मारने जाते थे, नहीं पढ़ाते भी थे। तो उतने समय में अगर ये बच्चा नहीं पढ़ा तो स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो अगर नहीं सीख पाया तो खुद उसकी लापरवाही थी। ये चीज बहुत ही गौर से वो कहते हैं। चीज बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ क्वेश्चन आएगा आपके सामने, बड़ा ही महत्वपूर्ण। उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर एक बात कहा है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत, सबसे ब्यूटीफुल, उन्होंने बताया है फ्रेंच लैंग्वेज को, बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल ये लैंग्वेज है। और इस भाषा को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये भाषा बहुत ही द क्लियरेस्ट भाषा है और बहुत ही मोस्ट लॉजिकल भाषा है। और भाषा वो होती है जब इंसान कभी गुलाम बनता है ना, जब किसी जेल के पीछे जाता है ना, तो वहां पे अगर उसको उस गुलामी की कैसे खोलना है, उसकी चाबी अगर है तो दैट इज लैंग्वेज है। अगर आपके पास भाषा नाम की कुंजी की चाबी नहीं है तो आप गुलामी से निजात नहीं पा सकते। इसलिए भाषा के ऊपर उन्होंने कहा कि ये फ्रेंच लैंग्वेज किसी भी देश की भाषा होगी, आप उसको अगर वहां के रहने वाले हो तो उस भाषा को सीखो। तो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल उन्होंने लैंग्वेज कहा, बहुत ही द क्लियरेस्ट उन्होंने कहा, द मोस्ट लॉजिकल भाषा उन्होंने एक तरह से कहा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और भाषा एक तरह से कहा जाता है कि गुलामी की चाबी है, ये ध्यान रखिएगा। इस चीज को काफी गहराई से समझाते हैं। और आगे कहते हैं कि वो ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ग्रामर के बाद ये टीचर जो कुछ आज पढ़ा रहे हैं, फ्रेंच कह रहा है कि टीचर आज जो कुछ पढ़ा रहे हैं बड़े मन से समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज बच्चा मन से पढ़ रहा है। जिस दिन आप मन से पढ़ोगे उस दिन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और आज हैमल साहब भी एक तरह से कहा जाता है कि भाव विभोर हो चुके हैं। उनके अंदर जितनी कैपेसिटी है, जितनी नॉलेज है, उस पूरे नॉलेज को आज झोंक देना चाहते हैं। बड़े तन मन धन से पढ़ा रहे हैं, अब फ्रेंच को समझ में आ रहा है। लेकिन काश समय जा चुका है, आज अंतिम डे है। फिर आगे जो कहानी आगे बढ़ती है तो आप देखने को मिलेगा कि ग्रामर के बाद याद रखिएगा, फर्स्ट चीज उन्होंने ग्रामर पढ़ाया था जिसमें पार्टिसिपल पढ़ाया था, और सेकंड चीज उन्होंने क्या था, राइटिंग पर वो काम कराए थे। और राइटिंग पर अब एक चीज यहाँ पे आपको प्रमाण मिलेगा कि ये जो अल्सास और लॉरेन फ्रेंच ने खोया है, तो हैमल साहब आखिर कहाँ पढ़ाते थे, अल्सास में पढ़ाते थे कि लॉरेन में पढ़ाते थे? तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि नहीं, अल्सास के वो टीचर थे। हालांकि लॉरेन में भी वही आदेश जारी था कि जर्मन पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये स्पेशली देखोगे तो ये जो हैमल साहब हैं ये अल्सास के स्कूल में पढ़ाते थे। इसका प्रमाण यहां मिलेगा, क्योंकि राइटिंग जब उन्होंने दिया था तो एक पन्ना दिया था, उस पन्ने पर बेहतरीन ढंग से उन्होंने लिखा था। क्या लिखा था उन्होंने कि फ्रांस अल्सास, एक तरह से झंडे की तरह उन्होंने टेबल के ऊपर जो एक कोई लकड़ी या किसी रॉड में लगा करके झंडे की तरह फहरा रहे थे। और सब के सब आज तन मन धन से काम कर रहे थे। आज किसी चीज की आवाज नहीं आ रही थी, आज लेखनी में सिर्फ पेन की खरोच की आवाज आ रही थी। और इसी बीच आप देखेंगे एक घटना घटी है। बीटल्स, गब्रायल एक पक्षी होते हैं, ये कुछ पक्षी कक्षा के अंदर आ जाते हैं, लेकिन कोई बच्चा ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे डीपली अटेंटिवली वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। और उसी बीच इस बीटल्स के बाद याद रखिए, पहला पक्षी ये बीटल्स का वर्णन किया गया है, गब्रायल एक चिड़िया होती है जो क्लास के अंदर आती है, बच्चे ध्यान नहीं देते। नो बताया गया यहाँ पे, नो पे अटेंशन, कोई ध्यान नहीं देते। तो अब यहां पर आप देखोगे कि दूसरा जो पक्षी बोलता है ये पीजन, कबूतर छत के ऊपर से आवाज देता है। यहां पे सोचता है फ्रेंड, क्या ये जर्मन वाले इस कबूतर से भी जर्मनी भाषा बुलवाएंगे क्या? आसान नहीं है। किसी की मातृभाषा को छीनना आसान काम नहीं होता है। तो कबूतर के माध्यम से वो समझने की कोशिश कर रहा है इस चीज को कि क्या जर्मन वाले इससे भी जर्मनी बुलवाएंगे, जर्मनी की भाषा बुलवाएंगे। ये आगे आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी यहां पर कि यहां पे जो टीचर है, ये टीचर आज पढ़ा तो रहा है टीचर, लेकिन टीचर
was also so disappointed. He was so hopeless. अब ये समझिए कि कितना करेजा था, कितना फर्म डिटर्मिनेशन था हैमल साहब के अंदर कि आज ये 40 साल की सेवा का एंड हो रहा है और फिर भी तन मन धन से क्लास में पढ़ा रहे हैं, बाय हार्ट एकदम। तो ये विद हार्ट के साथ वो टीचिंग कर रहे हैं वहां पर। और आप क्या देखोगे कि ये पढ़ाते पढ़ाते एक चीज फ्रेंच देख रहा है कि पढ़ाते, ये लिखते लिखते फ्रेंच देख रहा है अपने टीचर को, निहार रहा है। और टीचर क्या कर रहे हैं, किसको निहार रहे हैं? उन वस्तुओं को निहार रहे हैं जो 40 साल तक उन्होंने सेवा किया है वहां पर। वो डेस्क, बेंच, वो दीवार, वो खिड़कियां, वो गार्डन, सारी चीज को एक जैसे वो निहार रहे हैं। और एक खूबसूरत उन्होंने लता लगाया है हाफ वाइन, जो एकदम खिड़कियों के सहारे चढ़ के ऊपर गया, उसको वो देख रहे हैं, सारी चीज को निराश होकर देख रहे हैं। शायद आज उनका अपना नहीं, जुदाई हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा कष्ट हैमल साहब को तब होता है जब वो ऊपर छत के ऊपर जो उनकी बहन थी वो सामानों की पैकिंग कर रही थी, सामानों को इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि उन्हें जाना है। आज 40 साल की सेवा का अंत हो गया इस युद्ध में, जो युद्ध आपको फ्रैंको प्रूशियन वार हुआ था। और उस आवाज को जब सुनते हैं, अपनी बहन की पैकिंग का आवाज, तो काफी पीड़ा में भर जाते हैं। कहते हो कितना दर्द है आज उस टीचर के अंदर, जिसको अपने एक तरह का सपनों का महल जिसको कहा जाता है, उस तरह से सजाया था, इस विद्यालय को आज छोड़ के जाना पड़ा रहा। और आप देखोगे आगे ये इतने अडिग रूप से, मतलब पीड़ा तो है, कष्ट तो है, लेकिन क्लास का पूरा सामना डट के किया है हैमल साहब ने। पढ़ाया है, जितना समझाना था उन्होंने तन मन धन से समझाया है। और एक चीज आप यहाँ पे देखोगे, राइटिंग के बाद, अब देखिए ग्रामर के बाद जो पार्टिसिपल पढ़ाया उन्होंने, इसके बाद राइटिंग पे काम दिया उन्होंने, राइटिंग पे काम कराया। इसके बाद जो तीसरी चीज पढ़ाया है, आपको याद होना चाहिए क्या चीज पढ़ाया उन्होंने, हिस्ट्री पढ़ाया है। और हिस्ट्री जब पढ़ाना शुरू किया तो जैसे हम लोग यहाँ पे ABCD बोलते हैं, फ्रेंच भाषा में वो बोला जाता है, बड़ा अजीब है वो, मैं बोल के बता रहा आपको, बा, बी, बी, बो, बू। ये फ्रेंच का एक बिगिनिंग जो वर्णमाला एक तरीके से होता है, उसको बच्चे दोहराते हैं। और इसे दोहराने में बड़ा मजा मिलता है बच्चों को, एक तरह से रोना भी आ रहा है, हंसना भी आ रहा है। ओल्ड हाउजर था, ये भी अपना चश्मा पहन लेते हैं। अब अपनी पुरानी किताब जो लेके आए हैं उसमें जो भी लिखा गया है उसको वैसे दोहराते हैं जैसे बच्चे दोहराते हैं। तो बच्चे देख कर कुछ लोग हंस भी रहे हैं, कुछ लोग रो भी रहे हैं। ये नजारा है वहां का। अब टीचर जो मिस्टर हैमल साहब है, ये मिस्टर हैमल साहब काफी होपलेस हो जाते हैं। और अंतिम में बताया गया यहाँ पर कि 12 बजता है। ये कहाँ 12 बजता है, याद रखिए, चर्च की क्लॉक थी। ये जो ईसाइयों की एक गिरजाघर होता है, वहां पर एक घड़ी लगाई गई थी और उसमें 12 बजता है। और 12 बजने के बाद वो जो आवाज आती है, वो आवाज ये संकेत देता है कि एंड ऑफ द टीचिंग टुडे, आज की पढ़ाई का अंत हो रहा है। अब टीचर काफी निराश हो जाते हैं। और उसके बाद उसी जो कक्षा चल रहा है उसके ठीक बगल से, नीचे से, बाहर से ये जो प्रूशियन की सेना है वो ड्रिलिंग करके, युद्ध का अभ्यास करके उसके नीचे से जा रही है, अपना बजाते हुए, बिगुल को बजाते हुए लोग जा रहे हैं। अब हैमल साहब जान गए कि अब मुझे कक्षा का एंड करना होगा। पढ़ाते पढ़ाते इतना इमोशनल हो जाते हैं, अंतिम में इतना भावुक हो जाते हैं कि वो बोलने की कोशिश करते हैं, कहते हैं मैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तब वो चाक उठाते हैं, चाक, और जितना बड़ा वो लिख सकते थे ब्लैक बोर्ड पे वो लिखते हैं। क्या लिखे हैं ये आप ध्यान दीजिएगा, विवे ला फ्रांस, ये लिखते हैं यहाँ पे, विवे ला फ्रांस लिखते हैं। जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा, यानी फ्रांस जिंदाबाद, वो कहते हैं। और इसके बाद अपनी, हालांकि बोल नहीं पाते, कोई चीज जैसे भावनाएं एकदम गला रोक देती है उनकी, ये बोल नहीं पाते हैं। और अपनी मुद्रा से, अपने संकेत से ये कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतिम शब्द वो लाइन है वहां पे, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल बर्खास्त किया जाता है, आप लोग जा सकते हैं। तो ये जो पूरी कहानी है, एक फ्रेंच और मिस्टर हैमल साहब के बीच, एक विद्यार्थी की क्या पीड़ा है, एक टीचर की क्या पीड़ा है, एक गांव वालों की क्या पीड़ा है, इसका दृश्य आप देख सकते हो। और युद्ध हमेशा, याद रखिएगा, युद्ध हमेशा विनाशकारी होता है।
किसी भी युद्ध को आप देखे होंगे विनाशकारी होता है, वो अपना अपना एक कहा जाता है दुखद छाप इंसानों के ऊपर, उस जगह के ऊपर छोड़ता है। तो इसी चीज की कहानी आप इसमें देखें, और मैं आशा करता हूं कि इस कहानी को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप अपनी परीक्षाओं में बेहतर कोशिश करोगे लिखने की, समझने की। आप इसको समझो, अपने प्रश्न उत्तर को पढ़ो और अच्छे से तैयारी करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय।